विद्या भारती मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 14वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में दे रखा है हवा, वायु, पवन, समीर ये कैसे शब्द है? विलोम शब्द है, विपरीत शब्द है, भिन्न शब्द है या समानार्थी शब्द है? तो ये सारे शब्द जो हमें दे रखे हैं हवा, वायु, पवन और समीर ये सब आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन ए है चक्रव्यूह, चक्रव्यूह तोड़ा जाता है इसलिए आपका पुल्लिंग रहेगा। मृत्यु, मृत्यु होती है इसलिए बी वाला विकल्प जो रहेगा वो आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। सी में दे रखा है उत्साह, उत्साह होता है आपका पुल्लिंग हो जाएगा। संकल्प लिया जाता है इसलिए ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में बताना था स्त्रीलिंग शब्द, तो मृत्यु जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, आराधना किसकी रचना है? शब्द हमें दे रखा है प्रश्न में, आराधना किसकी रचना है? बिहारी की, विद्यापति की, भूषण की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो आराधना जो रचना है ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। डी वाला विकल्प आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है? कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो हमें याद रखना है क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि भी कहा जाता है। कैसा कवि कहा जाता है? महाप्राण कवि कहा जाता है। एक प्रश्न इसमें बन सकता है कवियों का कवि, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर, शमशेर शमशेर बहादुर को, शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रश्न के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं ये सारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी याद रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लंबोदर किसका उदाहरण है? द्विगु समास का, बहुब्रीहि समास का, कर्मधारय समास का या फिर तत्पुरुष समास का? लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात यहाँ पर जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राकेश बहुत मेहनत करता है किंतु अनुत्तीर्ण हो गया। राकेश बहुत मेहनत करता है किंतु अनुत्तीर्ण हो गया, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं? तब जब वाक्य में अपने को दिख रहा है किंतु, परंतु और तथा, कौन कौन से शब्द? और, तथा, किंतु, परंतु, ये शब्द जहां पर आ जाए बीच में वहां पर अपना जो वाक्य होगा वो संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है उपसंहार का अर्थ क्या है? ऊपर, समाप्ति, बाहर या अंदर? तो उपसंहार का अर्थ क्या होता है? समाप्ति होता है। बी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र में बताना है कि कौन सा समास है। सूर्यपुत्र मतलब सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र। अब इसमें बताना है कि कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो सूर्य का पुत्र इसमें कारक का प्रयोग हुआ इसलिए इसमें जो समास होगा वो आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 8, अधुनातन, अधुनातन शब्द का विलोम बताना है। अधुनातन शब्द का विलोम शब्द है प्राचीन, पुरातन, आदिकालीन या पाषाणकालीन? तो अधुनातन शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा पुरातन। बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है तो हमारे पास जो 4 विकल्प है इसमें से बी वाला विकल्प जो है क्लेश, एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, मधुबाला, मधुबाला के लेखक कौन है? सूरदास, बच्चन, जायसी या महादेवी वर्मा? तो मधुबाला के जो लेखक है वो आपके बच्चन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 10 का
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आंखों देखी में कौन सा समास है? आंखों देखी इसमें बताना है कि कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। तो आंखों देखी इसमें जो आपका समास होगा ये आपका करण तत्पुरुष ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 12, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। क्या है प्रश्न? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्व, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में भी मदद करते हैं या सहायक होते हैं उनको स्वर कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वरों की संख्या याद रखना है कितनी? 11। व्यंजन की अगर पूछे जाए तो व्यंजन की कुल संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 13, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। तो सी वाला विकल्प जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है। तो बहुब्रीहि समास कहाँ होगा? जहां तीसरा पद प्रधान होगा, राइट। पंचवटी, पंचवटी यहाँ संख्या आ रही है इसलिए इसमें जो समास होगा वो आपका द्विगु समास होगा। करोड़पति, करोड़ों का पति, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चार भुजाएं वाले, तो यहाँ पर तीसरे की बात हो रही है इसलिए ऑप्शन सी चतुर्भुज इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? चतुर्भुज जो है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण रहेगा। चरण कमल, यहाँ पर आपका जो समास होगा वो आपका कर्मधारय समास रहेगा। और आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधुली, लोकायतन, युगवाणी या चिदंबरा। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये सारी रचनाएं जो है ये किसकी रचना है? स्वर्णधुली भी सुमित्रानंद पंत की रचना है, लोकायतन भी सुमित्रानंद पंत जी की ही रचना है, युगवाणी, ये सभी रचनाएं जो है ये आपके सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर रहेगा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।